तो चलिए अब आपको समझाता हूँ कि एक एसी में से गैस निकलती क्यों है। उसके लिए मैं इस बॉटल के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा। जैसे आप देख रहे हैं कि इस बॉटल में पानी है, तो आप समझ के चलिए कि जैसे इस बॉटल के अंदर पानी है और कैप हमने यहाँ से बंद किया हुआ है, तो इसमें से पानी नहीं निकल सकता जब तक कि हम इसका कैप ओपन करके पानी ना निकालें। इसी तरह से एसी में भी गैस होती है, तो वो जब तक नहीं निकल सकती जब तक लीकेज ना हो। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसका अगर हम कैप खोल के पानी निकालते हैं तो ये तो हम सबको पता है, लेकिन कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा पास आ जाइए। अगर लीकेज होगा इसमें तो इस तरह से पानी बॉटल में से निकलेगा। होप सो आपको नज़र आ रहा है। तो इस तरह से अगर लीकेज होगी तो ये धीरे धीरे बॉटल में से जो पानी है वो कम होना शुरू हो जाएगा और इसमें हमें फिर पूरा पानी करने के लिए और पानी डालना पड़ेगा। उसको कहते हैं टॉप अप। लेकिन दोस्तों होता क्या है, कई बार मैं एक बार दोबारा से कहूँगा, नज़दीक से दिखाइए कि यहाँ पे ये देखिए, होप सो आपको दिख रहा है, ये पानी निकल रहा है। जब तक प्रेशर मैं दे रहा हूँ तब तक पानी निकल रहा है, लेकिन जब मैंने इस बॉटल को छोड़ दिया तो अब पानी निकलना बंद हो गया है। इसी तरह से एसी की गैस में भी अपना एक प्रेशर होता है। जब तक प्रेशर इतना होता है कि वो उस छेद से या जहाँ से लीकेज हुई है वो निकलती रहे गैस, तब तक निकलती है। और एक पॉइंट ऐसा आता है जैसे हमारे टायर में कई बार पंचर हो जाता है, पूरी हवा नहीं निकलती है, इसी तरह से इसमें भी कुछ गैस रह जाती है जो कम प्रेशर होने के कारण बाहर नहीं निकल पाती है। उसको कहते हैं लो गैस या फिर गैस कम हो गई है। तो उस स्थिति में ज़्यादातर टॉप अप करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि कूलिंग कम होने लगती है, कई बार आइस जमने लगती है। तो टॉप अप करने का मतलब ये है कि अगर इस बॉटल में अब मैं और पानी डालूँगा तो पानी का प्रेशर फिर से बिल्डअप होगा और वो फिर से निकल जाएगी और उस पॉइंट तक पानी फिर आ जाएगा जहाँ तक वो निकल रहा है। तो यानी कि हम जितनी बार टॉप अप करते रहेंगे उतनी बार यहाँ से गैस निकलती रहेगी। सीधा मतलब ये है कि हम अगर एसी में टॉप अप करा रहे हैं तो हम बार बार पैसे खर्च कर रहे हैं। लेकिन इससे बचा कैसे जा सकता है? इससे बचने का एक ही तरीका है कि आप इस पॉइंट को रेक्टिफाई करवाएं, यानी कि ये जो लीकेज हो रहा है इसको रेक्टिफाई करवाएं और इसको रिपेयर करवाएं। क्योंकि जब तक ये पॉइंट रिपेयर नहीं होगा, या जैसे हमारे कार का जो टायर है उसका पंचर लग नहीं जाता, तब तक उसमें हवा रुकती नहीं है। तो सेम चीज़ ये है कि आपने देखा है आउटडोर के अंदर कितने सारे पाइप होते हैं, इंडोर में कितने सारे पाइप होते हैं। ये पाइप जा रहा है जो इंडोर से कनेक्ट करता है, तो ऐसे में इसमें कहीं भी लीकेज हो सकती है। तो मेजर रीज़न तो यही होता है कि पाइप्स के अंदर कहीं से लीकेज होती है। उसको फिर फोमिंग टेस्ट किया जाता है, उसके थ्रू पता लगता है। या फिर अगर बहुत ही माइनर लीकेज है, जो फोम वाले सोप वाला वाटर होता है, झाग बनाते हैं जैसे, उससे नहीं मिल रही है, तो फिर कॉइल में प्रेशर देके उसको डिप करके देखा जाता है। जैसे ट्यूब वाले टायरों की ट्यूब डाल के देखा करते थे पहले, तो इस तरह से देखा जाता है। तो मेजरली मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आपके एसी में गैस लीकेज की समस्या बताई जा रही है तो बीइंग ए कस्टमर, बीइंग ए यूज़र, बीइंग ए कंज्यूमर, आपकी ड्यूटी ये बनती है कि आप उस लीकेज पॉइंट को ढूंढवाएं पहले, उसके बाद अपने एसी में गैस डलवाएं। टॉपअप अगर आप करवाते हैं तो हो सकता है वो गैस दोबारा से निकल जाए। लेकिन एक केस में आपका टॉपअप करवाया हुआ कामयाब भी हो सकता है, और वो है ये वाला पॉइंट। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया कि इस बॉटल पे जो ये कैप लगा हुआ है, अगर हम यहाँ से पानी निकालेंगे और कहीं से वो लीकेज नहीं है बॉटल, तो हम दोबारा भी अगर इसमें पानी डाल के कैप लगा देंगे तो भी पानी नहीं निकलेगा। तो सिमिलरली एसी के अंदर भी कैप्स होते हैं, आप सबने देखा है। तो यहाँ से अगर कैप खोला गया है, और ये बेसिकली कैप होता है गैस डालने के लिए, लेकिन इसमें एक पिन होता है, अगर हम इसको दबाएं तो इस तरह से इसमें से गैस निकल भी जाती है। तो अगर इस कैप को खोला गया है और यहाँ से किसी भी वजह से गैस कम हुई है निकलने के कारण, तो हम टॉपअप करके उसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन इस कैप को खोलने की ज़रूरत कभी पड़ती नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये कैप्स जो होते हैं ये तभी खुलने होते हैं जब आपके एसी में कोई गैस का काम होना हो, या फिर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी पीछे वाली, मैं उनके थंबनेल आपको दिखा रहा हूँ। जब आपको कभी एसी अपना कहीं रीलोकेट कराना हो, बेसिकली इसको उठाकर कहीं और रखना हो, तो हमने भी इसको उठाया था तब ये सारे खोले थे, तो वो आप वीडियो देख लीजिएगा। अदरवाइज़ इन कैप्स को खोलने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ती, और अगर ये कैप कभी खुलेंगे तो ही चांस है कि यहाँ से लीकेज होगी, अदरवाइज़
जेन्युइन लीकेज ही होगी आपके पाइप में, जिसको आपको ढूंढवाना बहुत ज़रूरी है। और इस चीज़ का एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि ये एसी मैंने इसी साल लिया है, आप सब जानते हो। तो इसको हमें किसी वजह से यहाँ से उठाना पड़ा, जिसकी वजह से ये सारा खोलना पड़ा और फिर से हमने दोबारा लगाया। लेकिन ये देखो, ये हमारा जो शेर 8-9 साल से हमारे पास है, ये जब से डे 1 से लगा हुआ है तब से वैसे का वैसे ही है। इसको कभी हमने रीलोकेट नहीं करा, कभी इसकी लोकेशन चेंज नहीं करी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि इस एसी की 8-9 साल में कभी भी ना गैस कम हुई है और ना ही गैस लीक हुई है। और ये देखिए, इसके जो ये यहाँ पर आपको दिख रहे हैं कैप्स, ये 8-9 साल से, यानी कि ये जब से एसी लगा हुआ है तब से ऐसे के ऐसे लगे हुए हैं। आज तक किसी ने इसको हाथ नहीं लगाया। मेरे पास कोई सर्विस वाला भी आता है तो मैं उसको साफ मना कर देता हूँ कि मुझे कूलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये पॉइंट्स जो होते हैं, यहीं से ही गैस डाली जाती है और निकाली जा सकती है। यानी कि गैस से रिलेटेड कोई काम होगा तो ही ये ओपन होते हैं, अदरवाइज़ इनको ओपन करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो उम्मीद है आप में से बहुत सारे लोग समझ गए होंगे कि एक एसी में से गैस निकलने के सिर्फ 2 ही तरीके होते हैं। अगर आपको सरल भाषा में समझना है तो मैं एक बार दोहरा देता हूँ। एसी एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर गैस होती है और उस गैस का अगर प्रेशर कम हुआ है या वो लीक हो गई है तो सिर्फ 2 ही तरीके होते हैं। या तो उसमें जेन्युइनली, जैसे हमारा गाड़ी का टायर कई बार पंचर हो जाता है, उसमें कील लग जाती है और हवा निकल जाती है, तो जेन्युइन अगर लीकेज हो गई है, एक तो ये कारण है। और दूसरा कारण ये है, कई बार हम किसी ऐसी जगह पर गाड़ी खड़ी कर देते हैं और वो हमारे टायर में से हवा निकाल देते हैं। तो ऐसे ही हमारे एसी में भी एक वाल्व होता है जो मैंने आपको दिखाया, उसमें से हवा निकाली जा सकती है, यानी कि एसी की गैस निकाली जा सकती है और वहीं से भरती भी है। तो ऐसे में आपके यहाँ पर जब भी सर्विस के लिए कोई आए या फिर रिपेयरिंग के लिए कोई आए, तो मैं अपने व्यूअर्स को सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप अपने सामने काम कराएं, ताकि आपको बाद में ऐसा ना लगे कि हमारा एसी पहले तो ठीक चल रहा था लेकिन जब से सर्विस कराई है तब से वो कूलिंग नहीं कर रहा। क्योंकि ऐसे बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि मैं किसी टेक्नीशियन के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, ना मैं किसी की बुराई कर रहा हूं। मेरे जो प्यारे व्यूअर्स हैं जो एसी यूज करते हैं, मैं सिर्फ उनको अवेयर कर रहा हूं, उनको नॉलेज दे रहा हूं, ताकि उनकी मशीन ठीक से चलती रहे और वो किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बचे रहें। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करते जाइएगा। और इसी तरह के और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर बहुत ही यूजफुल वीडियोस आते हैं जो आपकी नॉलेज बढ़ाते हैं। तो चलिए मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।